फाइल, एप्स्टीन फाइल जब से दुनिया के सामने आई है, ये वैश्विक स्तर पर मंथन, चिंतन, समस्या का विषय बना हुआ है। इस फाइल के आते ही कई बड़े नाम परेशान हुए और कई बड़े नाम बदनाम हुए। इस फाइल में ऐसा क्या है, तो ये फाइल का नाम एप्स्टीन फाइल क्यों है, तो आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति था, अपराधी था, जेफरी एप्स्टीन, और उसके सारे काले करतूत इस फाइल में बंद था, जिसको सार्वजनिक किया गया, और इसीलिए ये उसका नाम का ही अंतिम टाइटल एप्स्टीन उठा के इसको एप्स्टीन फाइल कह दिया गया। अब इस फाइल में समझ लीजिए कि वैश्विक स्तर पर यानी विश्व स्तर पर कई बड़े हस्तियां, राजनेता, वैज्ञानिक, ब्यूरोक्रेट, मतलब बड़े बड़े नाम चिन्ह सभी का नाम इस फाइल में है। इस फाइल में आप समझ लीजिए कि 3.5 मिलियन दस्तावेज, 18 लाख इमेज यानी कि फोटो और 2000 वीडियो, ये इसके पूरे अपराधी नेटवर्क को दर्शा रहा है कि एक किस तरीके का ये व्यक्ति था। हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है जेफरी एप्स्टीन, लेकिन उसके काले कारनामे आज दुनिया के बीच में सभी के सामने है। अब जेफरी एप्स्टीन के बारे में अगर थोड़ा सा समझिए तो ये 1991-92 की तरफ अगर चले तो एक शिक्षक था, एक गणित और फिजिक्स के टीचर था। उससे पहले अगर चलेंगे तो फिर कॉलेज ड्रॉपर थे, कॉलेज में पढ़ते थे, और कॉलेज ड्रॉपर तो उतना पहले अब नहीं जा रहे हैं। बस समझिए कि 92 में एक शिक्षक के रूप में एक पढ़ा रहे थे मैथ और फिजिक्स। लेकिन कुछ दिनों के बाद 1998-99 में अचानक इनके पास अपना जेट, अपना आइलैंड, ये सभी चीज, अपना जेट विमान सब अपना, हेलीपैड आइलैंड पर है अपना, कई नौकर, मतलब एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाने वाला व्यक्ति के घर में 500-700 नौकर काम कर रहे हैं। अब समझिए कि मतलब क्या स्टेटस बदल गई। करता क्या था, यौन अपराधी, यौन तस्करी, ट्रैफिक, अंग्रेजी समझ रहे हैं ना, खरीद फरोख्त, यही काम था। अब इस काम में, इसके बिल्डिंग में जहां आइलैंड था, वहां गेट पर से ही कई हजार उस बिल्डिंग में कैमरा लगे हुए थे। बाथरूम से लेके, बेडरूम से लेके, जहां वीआईपी गेस्ट लोग जाते थे, आपस में वार्तालाप करते थे, वो सारे चीज कैमरा में रिकॉर्ड हो रही थी। यहां तक कि जो जेट में, वहां भी कैमरा लगल था। मतलब एक एक चीज को ये पहले से रिकॉर्ड करता था, शायद ब्लैकमेलिंग के लिए। लेकिन 2006 में एक केस हुआ इनके ऊपर, एक महिला केस की, और महिला जब केस की तो कितना बड़ा आदमी है कि केस का फाइल वही दिन बंद हो गया। लेकिन 2008 में इनको पहला बार अरेस्ट किया गया, जेफरी एप्स्टीन को। जब गिरफ्तार किया गया तो अब समझ लीजिए कि जब 2006 में केसे बंद हो गया है तो ये कितना दिन जेल में रहेगा। फिर 2008 में ये जेल में था, 2009 में जेल से फिर बाहर निकल गया। मतलब मोटा मोटी 15 से 18 महीना ऐसा डाटा मिलता है कि ये 2008 के दौरान जेल में बंद थे, निकल गए। उसके बाद ये यही कामें करता था। फिर से इनको 2018 में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अमेरिका में एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में कई लोग प्रमुखता से इस बात को उठाए, ये गलत है, तो वहां इसको गिरफ्तार किया गया और न्यूयॉर्क के ही जेल में
लोग कहता है कि ये आत्महत्या किया है, लेकिन ये संदिग्ध तरीके से मौत है, लेकिन कोई मार दिया होगा, इसलिए कि ऐसा कोई अभी तक उसका मतलब बाहर नहीं है कि किस तरीके से मृत्यु हुई है। संदिग्ध तरीके से इसकी मृत्यु जेल में ही हो गई। अब आइए इस फाइल पर, अभी थे हम एप्स्टीन पर, उसकी बात समझ गए कि एक शिक्षक से सफर की शुरुआत करना और यौन अपराधी, यौन बलात्कारी बन जाना। अब बात आई कि अब होता क्या था। तो वैश्विक स्तर पर जितने भी बड़े बड़े लोग थे, चाहे आज आप एलन मस्क का नाम ले लीजिए, चाहे बिल गेट्स की नाम ले लीजिए, स्वयं अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप की नाम ले लीजिए, और भी बाकी देशों के कई नेता, कई हस्तियां, वैज्ञानिक में आपको हाइकिंस का नाम ले लीजिए, उस सारे लोग का नाम वहां पर आया है उस फाइल में। ट्रंप का नाम तो 100 बार से ऊपर है। लेकिन अब है कि सर अमेरिका में इस फाइल को जारी किया जा रहा है, लेकिन उसी अमेरिका में राष्ट्रपति है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। तो सर क्या इस फाइल को रोक नहीं सकते थे? ये बात कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हमसे खुद एक लोग पूछ दिए कि सर ट्रंप तो अमेरिका से फाइल को जारी किया जा रहा है, लेकिन क्या राष्ट्रपति के नाते वो रोक नहीं सकते हैं? तो अब उसका जवाब सुनिए। जब इस तरीके की आवाज उठी, ये तो मर गए जेफरी एप्स्टीन, लेकिन जब ट्रंप चुनाव लड़ने के लिए जब आए, मतलब मैदान में, ग्राउंड में, तो ये चुनाव फेस्टो जो होता है ना, जिसे वादा नेता लोग करता है ना, तो उसी में ये बोले कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम एप्स्टीन फाइल को जारी करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप और उनके समर्थक को ऐसा लगता था कि इस फाइल को जारी होने से जितने भी यहां विपक्ष के लीडर लोग हैं कुछ इसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। उसके बाद वहां के संसद में एक आपको डिस्चार्ज पिटीशन के हुआ, जिसमें आपको 218 सांसद का हस्ताक्षर जरूरी था। उसमें से 4 रिपब्लिकन के सांसद सिग्नेचर किए और 214 डेमोक्रेट के सांसद सिग्नेचर किए। हालांकि कुछ लोग नहीं भी सिग्नेचर किए, लेकिन जितना उस 218 सांसद का सिग्नेचर चाहिए था उस बिल को पास होने के लिए, वो बिल पास हुआ वहां के सीनेट में, संसद में, और पारित हुआ। मजबूरी में ट्रंप को साइन करना पड़ा। और जब वहां का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जब ऑर्डर किए इस फाइल को, तब सबसे पहले तो ट्रंप है लोग का नाम आया। अभी के डेट में इस फाइल के आने के बाद एक लाइन में समझिए कि उस आइलैंड पर, मतलब रईसों के महफिल में, यानी रईसों के महफिल में या अमीरों की महफिल में मासूम जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। इसको यही ना कह सकते हैं कि रईसों की महफिल थी। बड़े बड़े हस्तियां, बड़े बड़े नामचीन राजनेता उस आइलैंड पर जाके पार्टी करते थे वहां, और उस पार्टी में जाते थे, और वही सारे कुछ दस्तावेज ये सामने आया। हालांकि एक बात और हम आपको बताते हैं, ये दस्तावेज पूरी तरीके से ये मतलब सामने आना ये थोड़ा मुश्किल है। इस फाइलों का ये रिलीज करना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि अमेरिका के ही जो अटॉर्नी जनरल ऑफ बॉडी जो है, अटॉर्नी जनरल पॉम बॉडी, उनके पास ये अधिकार है कि वे किसी भी जानकारी को रोक सकते हैं, और किसी की भी व्यक्तिगत अगर जानकारी है तो उसको रोका और छिपाया जा सकता है। वहां अटॉर्नी जनरल पॉम बॉडी के पास ये अधिकार है। लेकिन इस फाइल के आने से, आना भी चाहिए, ये पता चल गया कि दरिंदगी क्या चीज होती है। मतलब 2, 4, 5 साल की बच्चियों को वहां ऐसा भी लोग कह रहा है कि वहां पर उसका खाया जाता था, समझिए। और मतलब ये, अब इसके बारे में हम क्या बोले, आप लोग सब चीज
सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, लेकिन एक इस मंच से शिक्षक के कर्तव्य के साथ हम इसको बताना कि आप लोग को हर एक जानकारी होना जरूरी है। और इस फाइल के आने से कई लोग वैश्विक स्तर पर तो कई राजनेता लोग इस्तीफा दे दिए हैं, मतलब राजनीति में भूचाल आई कि बड़े बड़े लोग, अब पूरा अगर रिलीज हो जाए तो बहुत लोग आ जाएंगे उसमें, कई लोग, भारत के भी कई लोगों की उसमें नाम आई है। तो इस फाइल में सारे काले करतूत हैं। और यहाँ पर एक टीचर से अपने सफर का शुरुआत करने वाला व्यक्ति आज सेक्स रैकेट चला रहा था, और मतलब सेक्सुअल ट्रांसफिकेशन यानी खरीद फरोख्त, आपको यौन तस्करी, ये सारे काम, यौन अपराधी, बलात्कारी, जो कहिए उसके लिए शब्द कम है। अब इससे तो पता चल गई कि दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं, अगर इस तरीके से मतलब करने लगे जिनको हम लोग आइडियल मान रहे हैं, तो समझिए कि समाज को आईना दिखाने वाले, इस समाज को एक अलग दिशा देने वाले एलन मस्क, बिल गेट, पैसा रख के क्या करिएगा जनाब, इंसानियत जब जिंदा नहीं है तो पैसा रख के क्या करिए।